guys, welcome back to my channel. I am Preeti and I welcome you all to my channel Pristine Healings. I hope you all must be healthy, wealthy and blessed. So today's reading is all about your relationship. Just let's get to know whether you are into a one-sided relationship or your partner, your boyfriend or girlfriend truly loves you, your husband or wife, whatever relationship you are in. So whether they truly love you or you are just into a one-sided relationship, this would be a collective general reading. It is a timeless reading and you can watch it anytime. It will be in Hindi and English both. हेलो गाइस, आई एम प्रीति, वेलकम टू माय चैनल। एंड आज की जो रीडिंग है ये रीडिंग है क्या आप अपने रिलेशनशिप में आपके बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ या फिर हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका जो रिश्ता है वो एक साइडेड है, सिर्फ आप ही की तरफ से है या फिर जो दोनों की तरफ से है ये रिश्ता। ये जो रीडिंग होगी ये एक कलेक्टिव जनरल रीडिंग है जो सबके लिए होगी। आपको सिर्फ अपनी एनर्जीज़ को इन्वॉल्व करना है इस रीडिंग के साथ और ट्रस्ट करना है इस रीडिंग पे। ये ज़रूरी नहीं है कि ये पूरी रीडिंग आपको रेजोनेट हो। सो जो आपको रेजोनेट होता है, जिस एनर्जी से आप कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट होइए। कुछ चीज़ें रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं भी हो सकती। सो जस्ट टेक व्हाट रेजोनेट्स टू यू। ये एक टाइमलेस रीडिंग होगी, आप ये रीडिंग कभी भी देख सकते हैं। एंड स्टार्ट करते हैं कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके बॉयफ्रेंड के साथ, गर्लफ्रेंड के साथ, कई बार हमें ऐसा लगता है जो हमारा रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे से सब स्मूथली चल रहा होता है। बट आफ्टर दैट इन द मीन वाइल वी गेट टू नो कि ये रिलेशनशिप सिर्फ वन साइडेड रह गया है। आप ही एफर्ट लगाए जा रहे हैं, जो आपके जो पार्टनर हैं, मे बी आपके हस्बैंड हैं, वाइफ हैं या फिर आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड हैं, उनके साइड से वो जो फीलिंग्स हैं वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही हैं। मे बी रीज़न जो भी हो, जो भी सिचुएशन आई हो, बट आप उस रिलेशनशिप में अकेले ही उस रिलेशनशिप को चलाए जा रहे हैं, उस रिलेशनशिप में एफर्ट्स डाल रहे हैं। इट्स लाइक साइकिल के दो टायर्स हैं और एक टायर आप हैं, एक टायर आपके जो पार्टनर हैं, बट आप ज़बरदस्ती उस टायर को खींच रहे हैं और ताकि आपकी जो साइकिल है वो बहुत अच्छे से चलती जाए। तो एफर्ट सिर्फ आप लगा रहे हैं और रिलेशनशिप में इश्यूज़ आ रहे हैं। तो ये सिचुएशन भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड आपके साथ बहुत लविंग है, बहुत केयरिंग है, बट ऑल ऑफ अ सडन वो गिव अप कर देते हैं या फिर वो ब्रेकअप कर लेते हैं, कोई रीज़न नहीं होता। सो आपका जो रिलेशनशिप है दैट इज़ वन साइडेड और यू बोथ आर कम्प्लीटली इन लव विथ ईच अदर। आप दोनों का जो रिश्ता है वो दोनों का कलेक्टिव रिश्ता है कि आप दोनों के बीच का जो प्यार है, दोनों के बीच का जो एक रिश्ता है वो दोनों की तरफ से इक्वल है, या फिर आप अपनी साइड से अपना 100% दे रहे हैं और सामने जो आपका पार्टनर है वो आपको वो लव, वो केयर, वो रिस्पेक्ट नहीं दे रहे हैं उस रिलेशनशिप में जो आप डिज़र्व करते हैं, या फिर जो रिलेशनशिप पहले था आपका और अब वो चीज़ें आपको नहीं दिख रही हैं। So whether you are in one-sided relationship or your husband or your soulmate or your partner truly loves you equally, I again want to tell it's a collective general reading. So it might not resonate to everybody, or few things just resonate and few things does not. So just take what resonates and accept the energies. यहाँ पर जो एनर्जीज़ मैं देख पा रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ही वो इंसान हैं जो इस रिश्ते को बांध कर चल रहे हैं, जो इस रिश्ते में एफर्ट्स डाल रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप खुद को एक रिलेशनशिप में होने के बाद भी अकेला फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि जो आपका रिलेशनशिप है वो आप ही चला रहे हैं, आपके पार्टनर उस रिलेशनशिप का, आपकी फीलिंग्स का फ़ायदा उठा रहे हैं।
आपको ऐसा लगता है कि आप रिलेशनशिप में टाइड अप हैं क्योंकि आप उस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो मेरा रिलेशनशिप है, ये जो मेरा रिश्ता है मेरे पार्टनर के साथ, मैं उनके बिना रह नहीं पाऊंगी या रह नहीं पाऊंगा, जिसकी वजह से आप कोई एफर्ट ही नहीं ले पा रहे हैं एंड आप उस रिश्ते में हर पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, आप उस रिश्ते में हर चीज़ अच्छे से हैंडल कर रहे हैं। मतलब यू आर मेच्योर इनफ टू टेक केयर ऑफ दिस रिलेशनशिप, यू आर मेच्योर इनफ टू डील विद योर बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, और आप इस रिश्ते में नो मैटर व्हाट जितनी भी सिचुएशंस आ रही हैं आप अकेले ही सब कुछ हैंडल कर रहे हैं, बिकॉज आपके लिए ये जो रिश्ता है वो बहुत खूबसूरत है, आपके लिए जो रिश्ता है वो बहुत मायने रखता है, बिकॉज आपने जो ये रिश्ता बनाया है वो तोड़ने के लिए नहीं बनाया है, निभाने के लिए बनाया है। यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आप खुद को लोनली फील करते हैं, मीन्स छोटी छोटी फाइट्स होती रहती हैं आपके रिश्ते में, क्योंकि आप चाहते हैं आपका जो हस्बैंड है, वाइफ है, यू नो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, जो भी हैं, तो आप चाहते हैं कि जो आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो स्पेशल पर्सन है, वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करे, या फिर आप जो एफर्ट्स डाल रहे हैं इस रिश्ते में या हर सिचुएशन में जो एफर्ट्स डाल रहे हैं, मैच्योरली चीज़ों को हैंडल कर रहे हैं, आप ये चाहते हैं जो काम जो आप कर रहे हैं आपके पार्टनर भी वो करें, या फिर वो उस चीज़ को समझें और उस चीज़ को वैल्यू करें और आपको सपोर्ट करें, बट आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आप सैड हो रहे हैं। लेकिन जो आपकी फीलिंग्स हैं वो बहुत बार आप अपने पार्टनर से शेयर कर चुके हैं, या फिर आप अपने पार्टनर को, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने पार्टनर से वो फीलिंग्स शेयर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि उनके पार्टनर जो है वो अपसेट तो नहीं हो जाए, कि उनका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब तो ना हो जाए, जिसकी वजह से कुछ लोग वो फीलिंग्स को हाइड कर रहे हैं, और कुछ लोग वो फीलिंग्स शेयर करने के बाद भी उनको कोई एज रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने अपने पार्टनर को हर बार एक्सप्रेस कर रहे हैं, हर चीज़ बोल रहे हैं, और उनके पार्टनर एक्सेप्ट भी करते हैं कि हाँ अब मैं हार्ड वर्क करूँगा या करूँगी, अब मैं इस रिलेशनशिप में अपना बेस्ट दूंगा। उसके बाद भी आपकी जो वैल्यू है इस रिलेशनशिप में आपके जो पार्टनर हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन यहाँ ऐसा दिख रहा है कि आपको अपनी वैल्यू खुद करनी है। आप जब तक यू नो इफ़ टिल द टाइम यू विल नॉट लव योर सेल्फ, हाउ वुड यू एक्सपेक्ट अदर्स टू लव यू। आप अपनी वैल्यू कीजिए, खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, अपने आप को गिल्ट में मत फील कीजिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर आपने अपने बारे में सोचा तो आपका रिलेशनशिप ख़राब हो जाएगा, अगर आपने अपने हैप्पीनेस के बारे में सोचा तो आपके पार्टनर अपसेट हो जाएंगे। यू नो एन्जॉय योर सेल्फ, एन्जॉय योर लाइफ। आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर को दे रहे हैं, एनर्जीज अपनी अपने पार्टनर को दे रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और उसका फ़ायदा आपके पार्टनर उठा रहे हैं, आप उनको अपना 100% दे रहे हैं, बट सामने से मुझे कुछ भी एफर्ट्स आते हुए नहीं दिख रहे हैं। आप चाहते हैं कि आपके पार्टनर पार्टिसिपेट करें, आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको समझे, वो चीज़ें कहीं से भी नहीं आ रही हैं। उन आपका जो एफर्ट है वो सिर्फ वो ही दिख रहा है। यू नो इस रिश्ते में आपकी एग्जिस्टेंस मैटर नहीं कर रही है, क्योंकि आपके जो पार्टनर हैं वो इस चीज़ की वैल्यू ही नहीं कर रहे हैं कि आप जो कर रहे हैं, जो आप एफ़र्ट लगा रहे हैं इस रिश्ते में, वो जब आपसे मिलते हैं, जब आपके साथ होते हैं, तो वो ऐसे शो करते हैं कि वो आपके लिए सब कुछ कर रहे हैं, बट वो चीज़ें आपके लिए मैटर नहीं करती हैं, क्योंकि आप छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढ रहे हैं, छोटे छोटे यू नो रिश्ते की जो खूबसूरती होती है आप वो चीज़ ढूंढ रहे हैं, बट आपको वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं। यू नो और आप हर चीज़ में एक्सपेक्ट कर करके आपको सिर्फ अंदर से ये डर है कि कहीं ये रिश्ता टूट ना जाए, इसकी वजह से आप सब कुछ करने के लिए तैयार हैं, आप पैसे भी खर्च कर रहे हैं, आप अपना टाइम भी दे रहे हैं, बट यहाँ पर स्टॉर्म वार्निंग आ रही है कि आपको खुद को समझना होगा कि ये रिश्ता आपको कहाँ लेकर जा रहा है। आप इस रिश्ते में इतना कुछ कर रहे हैं, या तो आप जो भी कर रहे हैं आप बदले में एक्सपेक्टेशन मत रखिए। वट एवर यू आर डूइंग, आप अपनी हैप्पीनेस से अपने पार्टनर के लिए कर रहे हैं, गो फॉर इट। ओके, अगर आप चाहते हैं आपको हैप्पीनेस मिलती है, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है अपने पार्टनर के लिए सब कुछ करने के लिए, इस रिलेशनशिप को मेंटेन रखने के लिए, अगर आप जो भी कर रहे हैं, इफ़ यू लव टू डू इट देन जस्ट गो फॉर इट। इन रिटर्न आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि ये जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो आपको कहीं ना कहीं हार्म कर रही हैं। आप एक रिलेशनशिप में होते हुए भी
खुद को अकेला फील करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो आपको समझ नहीं रहे हैं, कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो तो आपको सब कुछ दे रहे हैं, मे बी आपको टाइम दे रहे हैं, मे बी आपको मनी दे रहे हैं, या फिर आपके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, बट जिस लेवल का टाइम आप चाहते हैं, जिस लेवल का लव आप चाहते हैं, आपको वो चीज़ें इस रिश्ते में नज़र नहीं आ रही हैं। और आप एवरी टाइम, चाहे आप उनके साथ हैं चाहे आप उनके बिना हैं, आप खुद को लोनली फील करते हैं। मे बी ऐसा है कि आप उनके साथ होते हैं, मीन्स आप दोनों कहीं बाहर टाइम स्पेंड करने जाते हैं, बट ही और शी इज़ मोर इनटू फ़ोन और वर्क और फ्रेंड्स, तो जिसकी वजह से आप उनके साथ होने के बाद भी खुद को लोनली फील करते हैं। तो आप खुद की वैल्यू कीजिए, अपने मनी की वैल्यू कीजिए। इफ़ यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ऑफ मनी ऑन योर रिलेशनशिप, ऑन योर पार्टनर, जहाँ पर आपको इन रिटर्न कोई इन रिटर्न लव नहीं मिल रहा है, केयर नहीं मिल रही है, रिस्पेक्ट नहीं मिल रहा है, सो जस्ट वैल्यू योर सेल्फ, वैल्यू योर रिलेशनशिप। अगर रिलेशनशिप में एवरी रिलेशनशिप इज गिव एंड टेक, या तो आप एक्सपेक्ट मत कीजिए वॉट एवर यू आर डूइंग फॉर योर पार्टनर, जो भी आप एफर्ट्स डाल रहे हैं, जो भी आप एनर्जीज पुट कर रहे हैं अपने रिलेशनशिप में, आपको उससे खुशी मिल रही है। अपने पार्टनर को हैप्पी फील करा के, अपने पार्टनर को लव दे के, उनका टेक केयर करके, उनकी हर चीज़ का ध्यान रखकर अगर आपको हैप्पीनेस मिलती है तो आप दिल से कीजिए। आप जो भी कर रहे हैं अपने पार्टनर के लिए, अपने स्पेसिफिक पर्सन के लिए, या तो आप कुछ एक्सपेक्ट मत कीजिए। अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं और इन रिटर्न आपको कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको ये सोचना होगा कि दिस रिलेशनशिप इज़ वन साइडेड रिलेशनशिप। आप जब तक ये सब कुछ करते रहेंगे तब तक आपको अपने पार्टनर से जो भी थोड़ा बहुत मिल रहा है वो चीज़ें मिलती रहेंगी। अदरवाइज़ जैसा ये रिलेशनशिप चल रहा है, आप सब कुछ करने के बाद भी लोनली हैं, आप सब कुछ करने के बाद भी खुद को ऐसा फील करते हैं, निगलेक्टेड फील करते हैं, तो इट्स टाइम टू थिंक अबाउट अ न्यू लाइफ। आपको अपने बारे में सोचना है। आपने अपने पार्टनर के बारे में बहुत सोच लिया, इट्स टाइम टू थिंक अबाउट योर सेल्फ, इट्स टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। आपके लिए जो सही है, आपके लिए जो अच्छा है, जो आपको अच्छा लगता है, आप वो चीज़ें नहीं कर रहे हैं। आप सिर्फ वही कर रहे हैं जो आपके पार्टनर को अच्छा लगता है। आप अपना बेस्ट दे रहे हैं अपने पार्टनर के लिए। आप हैप्पी नहीं हैं, बट उसके बाद भी आप उनको ये चीज़ें शो नहीं करते हैं। आप उनको ये शो करते हैं कि यू आर वेरी हैप्पी इन दिस रिलेशनशिप। और मे बी देयर आर फ्यू पीपल जो सब एफर्ट्स कर करके थक गए हैं अपने पार्टनर को चेंज करने के लिए, या फिर उनको समझाने के लिए कि इस रिलेशनशिप में क्या मिसिंग है, या फिर जो रिलेशनशिप आपका पहले था वो चीज़ें आज नहीं हैं। सो यू हैव डन अ लॉट ऑफ एफर्ट्स एंड उसके बाद आप कहीं ना कहीं थक गए हैं और आराम से बैठ गए हैं ये सोचकर कि आपका रिलेशनशिप ब्रेक ना हो जाए, जिसकी वजह से आपने एफर्ट्स डालना भी बंद कर दिए हैं एंड कहीं ना कहीं आपने एडजस्ट कर लिया है और उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि जैसे भी है अकेले रहने से अच्छा जो भी रिलेशनशिप चल रहा है या तो वो वैसा ही चलता रहे। बट दिस इज़ अ वन साइडेड रिलेशनशिप जो कि कभी भी ब्रेक हो सकता है। वंस यू विल स्टॉप वॉट एवर एनर्जीज यू आर पुटिंग इन दिस रिलेशनशिप, वंस यू विल स्टॉप जितना भी आप लव, केयर, मनी आप इस रिलेशनशिप में इन्वेस्ट कर रहे हैं, जैसे ही आप उस चीज़ों को स्टॉप करोगे वैसे ही आपको इस रिलेशनशिप की रियलिटी, इस रिलेशनशिप की असलियत सामने आएगी। दिस माइट बी पॉसिबल अगर आपका रिलेशनशिप, आपके जो पार्टनर हैं वो आपको उतना टाइम, उतना केयर नहीं देते हैं जितना वो पहले देते थे, या फिर वो अभी इस सिचुएशन में नहीं है। देयर माइट बी पॉसिबिलिटी दैट दिस पर्सन इज़ टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू। जितना आप अपना बेस्ट दे रहे हैं, मे बी दिस पर्सन इज टेकिंग एडवांटेज ऑफ यू एंड और दिस पर्सन इज इन टू समबडी एल्स। तो दिस कुड बी द पॉसिबिलिटीज। ये जो आपका रिलेशनशिप है दैट इज ओनली वन साइडेड रिलेशनशिप, जो कि सिर्फ आप ही उस चीज़ को चला रहे हैं। मीन्स यू आर द ब्लेसिंग ऑफ दिस रिलेशनशिप। अगर जहाँ आप इस रिलेशनशिप में एफर्ट डालना बंद कर देंगे, जहाँ आप इस रिलेशनशिप को चलाना बंद कर देंगे, ये रिलेशनशिप वहीं पर ही स्टॉप हो जाएगा। मीन्स यू आर द ओनली पर्सन हु हैज़ मेड दिस रिलेशनशिप एंड हु इज़ टेकिंग केयर ऑफ दिस रिलेशनशिप। सो इट्स लाइक अ वन साइडेड रिलेशनशिप। जितनी जल्दी आप उस चीज़ों को मैनेज करें, कंट्रोल करें, उतने ही जल्दी अच्छा होगा।
या तो आप इस चीज़ को विदाउट एक्सपेक्टेशन चलते जाइए अगर आप अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप नहीं करना चाहते, या फिर आप अपने पार्टनर के साथ जो जैसा चल रहा है वैसे ही उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए एंड जस्ट गो ऑन. Otherwise, think about yourself, take care of yourself, love yourself. सेल्फ लव प्रैक्टिस कीजिए, अपनी वैल्यू कीजिए, दूसरों से ज़्यादा खुद को प्यार दीजिए, क्योंकि डोंट बी अ बेगर ऑफ लव. Okay, just be a giver to yourself, to others, and do not ever expect from anybody. आपके लिए जो मैसेज आ रहा है, एंजल मैसेज आ रहा है, दैट इज़ चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. सी इवन एंजल्स आपको मैसेज दे रहे हैं, यूनिवर्स आपको मैसेज दे रहा है कि दैट इट्स टाइम टू चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. आप जहाँ भी हैं वो आप एक गलत जगह पर हैं. या तो आप खुद पर वर्क कीजिए या फिर चूज़ अ न्यू डायरेक्शन. अपनी थॉट प्रोसेस को चेंज कीजिए, खुद के बारे में सोचिए और उस रिलेशनशिप में अपना 100% देना बंद कर दीजिए, सो दैट सामने वाला भी उस चीज़ को समझे और आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो एक ब्यूटी है, उस चीज़ का फ़ायदा ना उठाए. सो जस्ट डोंट लेट एनीबडी टेक एडवांटेज ऑफ यू. आप जो भी करें दिल से करें और जितना आप करें उसका कुछ लेवल का आपको भी मिले, ताकि आपको भी कहीं ना कहीं गिल्ट ना हो कि ये जो रिलेशनशिप है वो आपकी वजह से ख़राब हुआ है. आपको उन चीज़ों से बाहर निकलना है. जितना आप इस रिलेशनशिप से एक्सपेक्ट करते हैं उतना आपको मिले. तो यू हैव टू क्रिएट सच सिनेरियो, you have to create such circumstances so that this relationship becomes beautiful, and either you get to know that this is only a one-sided relationship, or you know how to love yourself so that others should also love you. So guys, I hope this makes things clear for you and you get to know what is right for you. आपको आगे क्या करना है या फिर इस रिलेशनशिप की हद क्या है और आगे कहाँ तक चलना है. So this is the end of the reading and I hope this reading resonates to you, and if it does then please do like my video. मेरी रीडिंग को, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन सो दैट मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं तो आपको नोटिफिकेशन ज़रूर आए. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय फॉर नाउ. नमस्ते.